यस। 16वीं विधानसभा के चौथे सत्र की शुरुआत से 4 दिन पहले विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी 28 तारीख को। कांग्रेस ने वादा किया था कि हम आएंगे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने उसके बाइकआउट की घोषणा करी और एक शर्त रखी हमारे सामने कि यदि अध्यक्ष महोदय पीसीसी के अध्यक्ष डोटासरा जी के निष्कासन को रद्द करते समय जो टिप्पणी उन्होंने की थी हाउस में, उस टिप्पणी को यदि वो निरस्त करते हैं और डिलीट करते हैं तो ही हम आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ये इनकी शर्त थी। अध्यक्ष महोदय ने उस टिप्पणी को निरस्त करने से इनकार कर दिया और तब से ये गतिरोध चल रहा है। असली मुद्दा ये है कि जो कुछ डोटासरा जी ने बहुत हल्के शब्दों में आसन के प्रति जो भाव प्रकट किए थे, उसके प्रतिक्रिया में जो अध्यक्ष महोदय बोले उसको डिलीट किया जाए, ये शर्त हमने स्वीकार नहीं की। तब से कांग्रेस हमारा विरोध कर रही है, अध्यक्ष महोदय का विरोध कर रही है, बहाने ढूंढ रही है वो किसी न किसी में, कभी कैमरे के बहाने, कभी बोलने नहीं देने के बहाने, कभी माइक बंद होने के बहाने, कुछ न कुछ बहाना करके वो कर रहे हैं। लेकिन असली मुद्दा ये है कि जो कुछ डोटासरा जी ने हल्के शब्दों का प्रयोग किया था स्पीकर के खिलाफ, उस पर की गई टिप्पणी को डिलीट करवाना चाह रहे हैं। अब भी यही है। आज के उनके वीडियो में भी इतने हल्के आरोप लगाए गए हैं कि मुझे उसका दोहरान करते हुए शर्म आती है। और ऐसी हल्की बात वही कर सकते हैं, उन्हीं के बस का रोग है और ऐसी हल्की बात वो अक्सर करते रहते हैं। बाकी सदन के अंदर यदि कैमरे लगे हैं, पुराने लगे हुए हैं या नए लग भी गए, तो उसमें ये थोड़ी होता है कि उसमें महिलाओं को दिखाएंगे, पुरुषों को नहीं दिखाएंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है उसमें। लेकिन डोटासरा जी ऐसी बात कह सकते हैं, वो उनका अपना सोचना है। और मैं फिर कहता हूँ, निजता का कोई भंग नहीं हो रहा है और न किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है। सिर्फ एक जिद है पीसीसी चीफ की कि मैं कुछ भी बोलूं, मेरे को लाइसेंस होना चाहिए, मेरे को अधिकार होना चाहिए और मेरे बोले पे कोई टिप्पणी नहीं करें। ये बात प्रजातंत्र में नहीं चलती है। इतने बड़े आप नेता हो तो आपको अपनी जबान पे भी लगाम रखनी चाहिए, सोच समझ के कुछ बोलना चाहिए और उसके बाद कोई टिप्पणी करनी चाहिए। और यदि टिप्पणी गलती से हो जाए तो उस पर खेद प्रकट भी करना चाहिए। उन्होंने आज तक न तो खेद प्रकट किया है, न उस पर कोई अफसोस जाहिर किया है, और फिर भी वो अपने खिलाफ की गई टिप्पणी को रिकॉर्ड से निकलवाना चाहते हैं। ये असंसदीय मांग है उनकी। इस मांग का हमने विरोध किया, इसलिए ये सारा विरोध अध्यक्ष महोदय के खिलाफ जाल बुना जा रहा है और आरोपों की बौछार की जा रही है। न तो इन आरोपों में कोई तथ्य है, न निजता के हरण वाले कोई मामले में कोई तथ्य है।